क्या आपने कभी सुना है कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, पर समझ नहीं आता ये होता क्या है बेसिकली? आज के वीडियो में दोस्तों हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मार्केट गुरुजी। मैं अभिषेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। ज़ीरो से समझना चाहते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट को, तो वो ये वीडियो आपके लिए है और आने वाली अगली सारी वीडियोज़ आपके लिए हैं, बिकॉज़ हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, मेरी सारी वीडियोज़ सिर्फ़ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ से होने वाली हैं। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ और ना ही आगे दूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। मार्केट बाज़ार को कहते हैं, स्टॉक को हम शेयर्स भी कहते हैं और शेयर्स का मतलब होता है अंश या हिस्सा। हिस्सा, ठीक है? अंश को हम पार्ट कह सकते हैं, पार्ट। तो शेयर का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की ओनरशिप में आपका एक छोटा-सा हिस्सा। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो आप उस कंपनी के स्मॉल ओनर बन गए। एक छोटे से हिस्से के ओनर बन गए। चाहे उस कंपनी में आपका हिस्सा 0.0000001% का ही क्यों ना हो, बट आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन गए। कंपनीज ये स्टॉक ऑफर क्यों करती हैं? क्योंकि कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा उठाना चाहती हैं मार्केट से। कंपनीज को चाहिए होता है पैसा, और कंपनी इसके लिए इश्यू करती है अपने शेयर्स कि आओ जी हमारी कंपनी में पार्टनर बन जाओ, हमें पैसा दो, ठीक है, और हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। आपका पैसा आप हमें देंगे, वो पैसा भी बढ़ेगा, हमारी कंपनी भी बढ़ेगी। इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है। तो वो पब्लिक को शेयर ऑफर कर देती है। लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? लोगों का पब्लिक का फायदा क्या है? पब्लिक का फायदा प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है। ग्रो के साथ में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, कंपनी का प्रॉफिट है तो आपका भी प्रॉफिट है, बिकॉज आपने उस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर्स उठा रखे हैं, ठीक है। और तीसरी बात, हर साल डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड भी मिलता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको हिस्सा भी मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट काम करती है डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर। जितने ज्यादा बायर्स उतना ज्यादा प्राइस ऊपर, ठीक है। जितने ज्यादा बायर्स उतने ज्यादा प्राइस ऊपर। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास, आप एक स्पोर्ट्स शॉप के ओनर हैं। आपके पास बैडमिंटन के 100 सेट्स आपके शॉप के ऊपर पड़े हैं। 100 सेट्स में से बाहर जो लोग लेने वाले खड़े हैं वो टोटल खड़े हैं 1000 लोग, और सबको एक एक बैडमिंटन चाहिए आपसे। तो आप क्या करेंगे? आपको पता बायर्स बाहर ज्यादा खड़े हैं, ठीक है, लेके ही जाएंगे एनी हाउ। तो आप क्या करेंगे? वो 100 रुपए का बैडमिंटन जो आपको 100 रुपए का कॉस्ट किया है और आपको 120 का बेचना है, आप उसको बाहर बोलोगे भैया 150 का है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। उन 1000 लोगों में से 100 लोग आएंगे जो इस चीज को एक 150 रुपए तो क्या 200 रुपए का भी लेने को तैयार होंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और जब बायर्स बढ़ रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है। सेम वे में जब सेलर्स बढ़ते हैं, है ना, तो प्राइस घटता है। हाँ, जब सेलर्स बढ़ते हैं तो प्राइस घटता है। अब क्यों घटता है प्राइस? आप देखो, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में हमने 11th 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बेसिकली क्या है? जहां पर एक ही माल को बेचने के लिए 500 दुकानदार बैठे हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर, है ना, बिकॉज सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो 100 रुपए की चीज को 101 रुपए में बेचना चाहेंगे, ठीक है। और अगर उनको और भी ज्यादा बड़ा खरीदार मिल गया, क्योंकि उनका माल बहुत ज्यादा तक देर तक वो नहीं रख सकते ना भाई, काफी सारी होती है, कॉस्ट होती है, बिजली पानी किराया, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो 100 रुपए की चीज को 100, और कोई अच्छा सा बायर मिल गया जो बोल रहा है भैया मेरे को इतनी क्वांटिटी में माल चाहिए, तो वो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए 70 पैसे का भी बेच देंगे, ठीक है। तो सेलर्स जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर प्राइस कम होता है, बिकॉज वो किसी भी दाम पर बेच करके एग्जिट होने को तैयार हो जाते हैं। ये स्टॉक्स ट्रेड कहां होते हैं, कहां से खरीदे बेचे जा सकते हैं? तो ये स्टॉक्स ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस से। इंडिया में है एनएससी एंड बीएसई, सबको पता होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंजेस हैं जिनके थ्रू हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होता है। रिस्क कैसे होता है? रिस्क ऐसे होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप कहीं से टिप ले रहे हैं, आपका कर्ता-धर्ता कोई और बैठा हुआ है, जिसके बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। 101% रिस्क है अगर आप किसी के और बेसिस पर बताए हुए पर चल रहे हैं। इस चीज़ को आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी तबीयत खराब हुई, आप आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? एक तो है डॉक्टर साहब नंबर 1, एक है डॉक्टर साहब नंबर 2, ठीक है? अभी ध्यान से देखना दोस्तों। डॉक्टर साहब नंबर 1 क्या है? इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ठीक है? इनके पास डिग्री नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ठीक है? और ये डॉक्टर ही नहीं है। बट ये क्या करते हैं? ये किसी से पूछकर, किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से पूछकर, सलाह लेकर के, ठीक है, आपको आगे इलाज करते हैं, ठीक है? एक तरफ है डॉक्टर 2, डॉक्टर 2 के पास डिग्री भी है, डॉक्टर 2 के पास एक्सपीरियंस भी है, डॉक्टर 2 डॉक्टर भी हैं, ठीक है? और ये एडवाइस सिर्फ उस केसेस में लेते हैं जहां इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या जहां पर इनको जेन्युइनली लगता है कि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर की जरूरत है। किसके पास आप ट्रीटमेंट कराना पसंद करेंगे? मैं पर्सनली डॉक्टर नंबर 2 के पास जाना पसंद करूंगा। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। तो ऐसे टिप्स की वजह से क्या होता है? डे 1 ₹500 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है? डे 2 ₹1000 का प्रॉफिट हो जाता है और डे 3 ₹3000 का लॉस हो जाता है। अब ये क्या सोचता है कि इससे अच्छा तो अगर मैं सीख करके कुछ करता, तो कम से कम मैं तो रिस्पॉन्सिबल होता। मेरी वजह से तो मेरा पैसा घुसा होता। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसको वो बोल ही नहीं सकता और जिसको वो पैसे भी दे रहा है। सबसे बड़ी बात है जिससे वो एडवाइस ले रहा है उसको पैसे भी दे रहा है उसको। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी 100% और जिंदगी भर की जमा पूंजी तक बर्बाद किए बैठे होते हैं। एक फोमो दिमाग में बैठ जाता है कि पिछला लॉस रिकवर करना है तो आगे और लगा रहे हैं और अगला लॉस हो गया तो पीछे से किसी से उधार लेकर लगा रहे हैं। उधार वाला भी लॉस हो गया तो लोन लेकर के लगा रहे हैं। लोन वाला भी लॉस हो गया तो घर बेच करके पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट रिस्की भी उतनी ही हो सकती है। हालांकि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं जो हमें आगे चल करके और वीडियोस में डिस्कस करना चाहिए। बट ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक वीडियोस में डिस्कस करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पेज पर आकर के लैंड करेंगे और लर्निंग पर्पस से आएंगे। उनको ये सारी चीजें बताना जरूरी है कि अगर आप किसी की टिप लेकर के कुछ भी आगे कर रहे हो तो यू विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर लॉसेस। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों को भेजें जो स्टॉक मार्केट बहुत ही बेसिक से सीख करके एडवांस तक जाना चाहते हैं, कोर्स काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट को जो लोग सीखना चाहते हैं। और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या रहेगा। आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि हमारी ये वीडियोस प्लेलिस्ट के हिसाब से चलेंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक हम धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।